हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस वर्ड के आरओ एंड एआरओ 2023 के टेस्ट नंबर 1 के सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे, सेक्शनल टेस्ट हम लोग कर रहे थे तो उसी का हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि चल रहा था इंडियन हिस्ट्री। देखिए, जब हम कोई एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टेस्ट देते हैं तो मैं दावा कर रही हूँ कि आपके मार्क्स या नंबर इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, जिससे आप कम गलतियाँ एग्जाम में करेंगे, क्योंकि गलतियाँ हमें उसी से होती हैं जिसे हमें आता होता है। क्या होता है कि कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन हमारे आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मेरिट लिस्ट से बाहर होना पड़ता है। ये बाहर होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम वही टेस्ट देते हैं, बार बार टेस्ट देते हैं, तो हमारी गलतियां ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जो ये पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव टाइप है। इसीलिए हमें टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे क्या बेनिफिट मिलता है, एक तो हमारे लिए ये समय मैनेजमेंट के लिए या टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि वैसे ही हमारी आदत हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं आते हुए भी, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। टॉपिक मीन्स मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको केवल एक क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं उसमें 3 से 4 और कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको टॉपिक बोला, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे, 70 तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग आएंगे 71 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला है कि आप जब भी करने जा रहे हैं पेपर सॉल्व, तो आप क्या करिए, एक पेज ले लीजिए और आप क्वेश्चन वाइज अपने आंसर उसमें लिखते जाइए, और फिर आप एनालाइज करिए कि मैंने उसमें कितने सारे रॉन्ग किए हैं या कितने राइट किए हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, देखिए, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया? हु रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट? ये क्या है, प्रोटेस्ट, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, बता दे रही हूँ, ये क्या है, प्रोटेस्ट, ठीक है, ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ठीक है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सर शंकर नायर और रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन क्या है, बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर जो है, आप बताइए इसका आंसर क्या है, सर शंकर नायर, ठीक है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था, ठीक है। और इसके विरोध में सर शंकर नारायण ने उपाधि या कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो उपाधि भी लौटाई गई थी, किसने लौटाई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नाइट की पूछ लेता एग्जाम में, नाइट की उपाधि किसने वापस की थी, ये लौटाई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी, ठीक है, आपको याद रहेगा, ओके। देखिए ये इसका जरूर डेट पूछा गया है, 13 अप्रैल 1919 में, आप याद रखिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी जलियांवाला बाग की डेट बताई थी, ठीक है। अब तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था, बताइए। हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? क्वेश्चन नंबर 1 शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, तैयब जी, बताइए। क्वेश्चन आंसर क्या है, 1 and 2, 1 2 3, 2 3 and और 4 उपयुक्त सभी, बताइए आप इसका। देखिए खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, अली बंधुओं। किसको है, अली बंधुओं। तो अली बंधुओं में कौन कौन से हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगर एग्जाम में ऐसे आंसर बनाकर ना दिया जाए, केवल एक दिया जाए, तो आपको इनमें से कोई एक लगाना होगा, और आपको ऑप्शन दिया रहेगा किसी एक, जैसे शौकत अली या मोहम्मद अली, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, अली बंधुओं। अली बंधुओं में कौन है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। लेकिन हमारा जो बना था, कमेटी बनी थी, उसमें कौन कौन से शामिल थे, उसमें शौकत अली, अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली। इसके अलावा हशरत मोहानी, इसके अलावा कौन है, हशरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी भी शामिल थे। कौन थे, डॉक्टर अंसारी भी शामिल थे, ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा। लेकिन वही हम बात करें तैयब जी, इनको फुल फॉर्म क्या है, इनको क्या बोलते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बदरुद्दीन, क्या बोलते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्या थे, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, ये भी कई बार पूछा गया, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये कब अध्यक्षता की थी, ये किए थे
1987 में ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, ठीक है, जो कि ये मद्रास में हुआ था, ठीक है। अब तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे कौन है? बताइए। द पर्सन हु डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन अप्रैल 1919 फ्रॉम जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज। बताइए कौन सा है? स्वामी श्रद्धानंद, या महात्मा गांधी, या गोपी बारदुलाई, या लाला लाजपत राय, कौन है? आप बताइए। तो इसका आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद। क्या है? स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, ठीक है। तो किसने दिया था? पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने भाषण दिए थे। कौन है वो? स्वामी श्रद्धानंद। देखिए क्या हुआ था, जब हमारा 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के बाद, कांग्रेस 1916 में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में समझौता हुआ था। उसी के पश्चात क्या हुआ था? हमारा खिलाफत मूवमेंट आया था। क्या आया था? खिलाफत मूवमेंट आया था, ठीक है। तो इस जो श्रद्धानंद स्वामी है, इन्होंने इसको एक सुनहरा अवसर माना, ठीक है, और फिर वहां से ये अपने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए, ठीक है। देखिए मैं बैकग्राउंड इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको क्या होता है ना, बैकग्राउंड जब आप सुन लेंगे उसकी स्टोरी क्या है, तो आपको वो याद रखने में आसानी होती है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी है ही है, फैक्टों से भरा हुआ, लेकिन क्या करते हैं, इसको आसान बनाते हैं, किसके थ्रू? उसके पीछे जो स्टोरी रहती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ये बताइए। Which of the following statement is not correct with respect to the non-cooperation movement? पहला है, the period of this movement was from 1920 to 1922. Its goal was to achieve Swaraj within a year. Jinnah did not support in it. C.R. Das returned the title of Rai Bahadur. बताइए क्या है? हिंदी देख लीजिए। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। C.R. दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो बताइए क्या रहेगा 74 का आंसर? देखिए क्या है, क्या सही नहीं है, बताइए। इसमें क्या था? C.R. दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ये हमारा आंसर गलत है, बाकी सब हमारे सही है, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन के समर्थन में महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि वापस कर दी। उनकी उपाधि कौन सी थी? ये एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। कब की थी? असहयोग आंदोलन के समर्थन में केसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी, ठीक है। इसी को अनुकरण करते हुए, इन्हीं को मतलब देखते हुए जमनालाल बजाज ने, किसने? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, ठीक है। और क्या कर दी थी? C.R. दास ने नहीं किया है, किसने किया है? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, किसने किया था? इसकी जगह पे जमनालाल बजाज ने उपाधि वापस कर दी थी। और क्या हुआ था इसमें? देखिए मोतीलाल नेहरू, और क्या हुआ था इसमें? मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। ये भी याद रखिएगा। देखिए जितना भी अभी मैंने बताया है खिलाफत मूवमेंट के बारे में, आप सब याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अध्यक्षता की गई थी। बताइए, ये क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है, ठीक है, आप याद रखिएगा। द कांग्रेस सेशन इन विच पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशंस वाज पास्ट प्रेसिडेड ओवर बाई। बताइए, नेहरू इन दिल्ली, पटेल इन लखनऊ, नेहरू इन लाहौर, या गांधी इन कलकत्ता। तो 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में नेहरू द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हुआ था हमारा, कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1929 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव या लक्ष्य मनाने का निर्धारित किया, ठीक है, या लक्ष्य रखा, ठीक है। अब देखिए हरिजन संघ की स्थापना कब हुई है? हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? When was the हरिजन सेवक संघ established? सितंबर 1932, दिसंबर 1933, मार्च 1934, अक्टूबर 1932। बताइए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ए। कब हुआ था? सितंबर 1932। कब हुआ था?
सितंबर 1932 ने। देखिए ये किसने की थी, ये तो आपको पता होगा, या नहीं पता हो तो रिकॉल कर लीजिए। महात्मा गांधी। किसने की थी ये? महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी चाहते थे कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत मिट जाए। ठीक है, छुआछूत मिट जाए, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत मिट जाए। तो इन्होंने क्या किया था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? महात्मा गांधी ने। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, यही आगे चलकर हरिजन सेवक संघ इसका नाम पड़ गया। ठीक है, एक बार और याद करिए, घनश्याम दास बिड़ला इस संघ के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, घनश्याम बिड़ला इस संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान है। देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल कॉमनवेल्थ लीडर यंग इंडिया। बताइए, यही इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब बताइए क्या है बॉम्बे क्रॉनिकल का? देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल का जो किससे है? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल क्या है? फिरोज शाह मेहता। वही कॉमनवेल्थ का क्या है? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ क्या है? एनी बेसेंट। लीडर का क्या है? मदन मोहन मालवीय। यंग इंडिया, देखिए यंग है तो कौन होगा? महात्मा गांधी। देखिए याद रखिए, कई बार हमें एनी बेसेंट और महात्मा गांधी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का। वही हमारा न्यू इंडिया जो है वो किसका है? वो एनी बेसेंट का है। याद रखिएगा, न्यू कौन है? एनी बेसेंट। यंग कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, एनी बेसेंट कौन है? कॉमनवेल्थ। और न्यू इंडिया ये किसके हैं? एनी बेसेंट के। तो हमारा क्या हो जाएगा? बॉम्बे क्रॉनिकल क्या मैंने बताया था? फिरोज शाह मेहता। तो आइए हम लोग अपना आंसर देखते हैं, कहाँ है इसका आंसर? बी ए का 3। आइए हम देखते हैं। देखिए, आपका अगर एक ही आता है तो आपके आंसर लग जाएंगे, तो क्या हो गया? आंसर सी, ए का 3 से आपको पता चल पा रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? किसने चढ़ाया था? बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल, या ए और सी दोनों? बताइए क्या है? इंग्लिश में देखिए क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द कोंकण कंस्पायरेसी केस? बताइए क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, या रोशन लाल, ये तीनों? बताइए क्या है? तो जो 78 का हमारा आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? बताइए। दो मतलब 2 ऑप्शन, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को क्या की गई थी? फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा डी रहेगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की क्या हुआ था? ये HRA की क्या हुआ था? स्थापित हुई थी। कब हुई थी? HRA की क्या बोलते हैं इसको? 1900 इसकी स्थापना हमारी कब हो गई थी? HRA की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ठीक है, तो क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 में HRA के सदस्य के जो काकोरी नामक स्थान पर पैसेंजर ट्रेन में इन्होंने डकैती डाल दिया। ठीक है, और खजाना लूट लिया। ठीक है, और खजाना लूट लिया गया इनके द्वारा। ठीक है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें क्या किया गया? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल। ठीक है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और कौन थे? अशफाक उल्ला खान। कौन थे? अशफाक उल्ला खान एवं राजेंद्र लहड़ी, ये सब को भी फांसी दे दी गई है। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल के अलावा आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। कौन है? अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लहड़ी को भी फांसी दे दी गई है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? काकोरी घटना, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी इवेंट कैरीड आउट बाय द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज काकोरी इंसिडेंट, एसोसिएशन ऑफ सैंडर्स, बम्बो इन द सेंट्रल असेंबली, नन ऑफ द एबव। क्या होगा 79 का आंसर? बताइए आप। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सैंडर्स की हत्या। क्या हो जाएगा? सैंडर्स की हत्या। ठीक है, ओके। क्या हुआ था? देखिए, HRA तुम्हारा बना था। ठीक है, HRA तो बना था, लेकिन हमारा बना था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 को की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में किसने की थी? कई बार पूछा गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई है। चंद्रशेखर
ठीक है, तो किसके नेतृत्व में की गई थी, बताया था किसके नेतृत्व में की गई थी, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ था, सैंडर्स की हत्या से। अब देखेंगे मिलान आ गया। देखिए, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत, पंजाब नौजवान सभा, वही हमारे इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई एक आंसर आता हो तो आपको गेस करने में आसानी रहती है। तो बताइए, देखिए स्वराज पार्टी की क्या थे, स्वराज पार्टी किसने स्थापना की थी, कौन थे, CR कौन से थे बताइए, CR दास या CR स्लो बोलते हैं। ठीक है, CR दास। ठीक है, गदर पार्टी कौन थे, CR स्लो नहीं, CR दास। ठीक है, और गदर पार्टी के कौन थे, लाला हरदयाल, कौन थे, लाला हरदयाल, यानी कि A का 3, B का कौन है 4, देखिए ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन होगा नहीं, इन्हीं में से दोनों में से लग रहा है। C का अभिनव भारत कौन है, VD सावरकर, कौन अभिनव भारत के, VD सावरकर, C का 2। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, B। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, विथ विच मूवमेंट वाज जयप्रकाश नारायण एसोसिएटेड, भील रिबेलियन, भील विद्रोह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा क्या है ये क्वेश्चन आंसर नंबर सी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आप ये पूरा याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी, बताइए। फ्रॉम वेयर वाज द अनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट मेड, टोक्यो, रंगून, बर्मा, सिंगापुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कब किया गया था, 1943 में किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा किसने की है, तो किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने। कब की है, 1943 में। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बताइए। अभी हमने बताया आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ऑल ऑफ द एबव। देखिए क्या हुआ था, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अभी हमने बताया था कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसमें किसने समर्थन नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया, हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता। Who has recently won the women's singles title in the Australian Open 2022, बताइए। एशले बर्टी, डेनियल कोलिंस, वेंडी टुनबुल, क्रिस्टीना मिलादिनोविक। क्या है बताइए इसका आंसर, 84 का आंसर बताइए हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एशले बर्टी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ, चीरू बताइए। चीरू, द ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज चीरू 2022 इज हेल्ड बिटवीन विच 3 कंट्रीज, चाइना जापान ईरान, या रसिया चाइना ईरान, रसिया चाइना जापान, या इंडिया जर्मनी फिनलैंड। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, रूस चाइना और ईरान। किसके बीच में, रूस चाइना और ईरान के बीच में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, इनका एम क्या था या इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग हो। क्या हो, व्यवहारिक सहयोग हो। तो चीरू किसके बीच में है, रूस चीन और ईरान, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें करंट के भी आएंगे। ठीक है, ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग NEW की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1982 में किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन द फाउंडेशन डे
क्या है, पार्टिसिपेट इन द फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ द 40 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 31 जनवरी। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज रेखा शर्मा। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी 1982। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल 3, केवल 2, 2 और 3, 1 2 3, बताइए 86 का क्या होगा करेक्ट, तो 86 का करेक्ट होगा केवल 2, ओनली 2 करेक्ट है, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है, ओके। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हमारा कब किया गया था, 1982 में नहीं किया गया था, 1982 में नहीं किया गया था, 1992 में क्या हुआ था, किया गया था, ठीक है, 1992 में भी किया गया था, ठीक है। इसमें केवल क्या सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ठीक है। देखिए एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य है महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है, क्या है, महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी शिकायतों का निवारण करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, ये एनसीडब्ल्यू मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य है, ठीक है, ओके। देखिए क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों रॉन्ग है, आइए बताते हैं क्यों रॉन्ग है। यहाँ पर तो सब सही है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44वें नहीं 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग में भाग लिया, ठीक है। देखिए मैंने सब बता दिया, अब तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, कि एनसीडब्ल्यू के भी कार्य क्या होते हैं, ठीक है। अब आइए, हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-2023 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीयों ने नामांकन के तौर पर शामिल किया, बताइए। रिसेंटली विच स्टेट होयसाला टेम्पल हैज बीन इंक्लूडेड, मीन्स ये पूछ रहा है कि होयसाला टेम्पल किस स्टेट पे है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसको नॉमिनेशन दिया गया है, ठीक है। कब के लिए, 2022 और 23 के लिए। तो होयसाला कहाँ है हमारा, होयसाला हमारा कर्नाटक में है। कहाँ है होयसाला हमारा, कर्नाटक में है। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की, बताइए। पंख अभियान की शुरुआत किस सरकार ने की, मतलब किस राज्य सरकार ने की। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड पंख अभियान टू मेक गर्ल एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट, कौन है बताइए। ऑप्शन देखिए, हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर 88 का, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क हैज बीन अनाउंस्ड, तो कहाँ हुआ है बताइए। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान या पार्क कहाँ है, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये भी कहाँ हमारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब 90 क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट बुक ऑफ मोंटेग्नियर का निधन हो गया, फ्रांस के। इन्होंने किस वायरस की पहचान की गई थी। रिसेंटली फ्रेंच वीरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का पास्ट विच वायरस डिड ही आइडेंटिफाई, देखिए। Recently, French virologist Luc Montagnier passed away. Which virus did he identify? रबड़ो वायरस, वेरियोला वायरस, H1N1 वायरस, HIV वायरस, बताइए क्या हो जाएगा। इसका है HIV वायरस, क्या है HIV वायरस, ठीक है, HIV। इसका फुल फॉर्म क्या है HIV का, बताइए। देखिए HIV के कारण क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक क्या इसका है, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ओके। 28 फरवरी 1922 को शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम क्या था, बताइए। द कंट्री वाज द फोकस थीम ऑफ द 25th नेशनल कोलकाता अवार्ड फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 28, 2022। क्या था थीम देश, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव, तो क्या था ये बांग्लादेश, क्या था 91 का आंसर बांग्लादेश, ठीक है। अब आई 92 पे, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा। Where will the first bullet train station in India be built by 2024, बताइए क्या है। कोच्चि केरला, पूना महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, कानपुर उत्तर प्रदेश, बताइए कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सूरत, मतलब गुजरात में है। कहाँ पे बनेगा पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, कहाँ बनेगा, सूरत गुजरात में, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए
होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है, बताइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ होप एक्सप्रेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, बताइए। 93 क्या है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, आंसर नंबर 1। महाराष्ट्र ने कैंसर की रोकथाम करने के लिए क्या किया है? होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? देखिए ये प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में की जाएगी, ठीक है, होप एक्सप्रेस की शुरुआत। अब आइए देखिए हमें जब यूपी आएगा तो उसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, कोई मध्य प्रदेश है या कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, इसलिए हम इनके बारे में डिटेल से नहीं बता रहे हैं। केवल आप इतना जानिए कि होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा जो कि कैंसर की रोकथाम के लिए किया गया है, वो कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बस कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बताइए। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट स्पेस एक्सपोर्ट अथॉरिटी APEDA हैज सेलिब्रेटेड इन इट्स 36th फाउंडेशन डे। वेयर इज इट हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है? APEDA का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यू दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप ताय्यप, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो तो मैं जो पढ़ रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप ताय्यप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है, बताइए। तुर्किश प्रेसिडेंट रेचप ताय्यप एर्दोगन हैज चेंज द नेम ऑफ हिज कंट्री टू व्हाट? तुर्की, इस्लामिक अमीरात ऑफ तुर्की, यूनाइटेड ऑफ तुर्की, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 95 का आंसर, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, तुर्की। क्या है? तुर्की, ठीक है। हाल ही में क्वाड समूह में कौन कौन से आते हैं, बताइए। क्वाड समूह में कौन कौन से आते हैं, बताइए। देखिए कौन कौन से आते हैं? इंडिया आता है, और इंडिया आता है, अमेरिका आता है, इंडिया आता है, अमेरिका आता है, और जापान आता है। कौन आता है? जापान आता है। और कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। क्वाड ग्रुप है, ठीक है। देखिए हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई थी, बताइए। तो अभी हमने बताया कि क्वाड ग्रुप में कौन कौन से आए हैं, तो क्या बचा है? देखिए इंडिया भी है, अमेरिका भी है, और ऑस्ट्रेलिया कौन नहीं? जापान। तो जापान हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं इसमें क्या है। Which country's fourth meeting of foreign minister with the Quad group India, USA, Australia was recently held in Melbourne, ऑस्ट्रेलिया? बताइए कहाँ पे है? तो विच कंट्री कौन है? फोर्थ मीटिंग कौन है? जापान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है? इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 फरवरी। सेकेंड क्या है? दिस ईयर्स थीम इज बिटर सर्वाइवल। तीसरा क्या है? इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2012 बाई चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल। हिंदी में क्या देखते हैं? प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्या है? इस वर्ष की थीम है बेहतर जीवन रक्षा। तीसरा क्या है? यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए या केवल सी, केवल 1 और 2, या 1, 2, 3? क्या हो जाएगा 97 का आंसर? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 सही है, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल सी हमारा सही है, ठीक है, ओके। इसमें क्या है? 1 मिनट देखिए, इसमें 1 मिनट देखिए। प्रतिवर्ष 16 फरवरी को नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? बेहतर जीवन रक्षा, ठीक है। क्या है? बेहतर जीवन रक्षा। और यह पहली बार वर्ष 2012 में नहीं 2002 में मनाया गया था, ठीक है। तो हमारा क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर केवल क्या कौन सा सही है? 2। तो इसमें कोई 2 है ही नहीं है, तो आप ऐसा करिएगा ओनली 2 कर लीजिएगा आंसर। ओनली 2 सही है, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? ओनली 2, ठीक है। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। 3 नहीं होगा, पहला तो 2012 में शुरू ही नहीं हुआ था, ये नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? ओनली 2। 2 मतलब इस वर्ष की बेहतर थीम क्या है? बेहतर जीवन रक्षा, ठीक है, बेटर सर्वाइवल, ठीक है। वैश्विक सतत विकास सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 16 to 18 फरवरी 2022
थ्रू डिजिटल मीडियम। सेकंड क्या है, द ईयर 2022 इज द 21st एडिशन ऑफ दिस समिट। इंग्लिश में देखते क्या है, 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। वर्ष 2022 इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण है। तो कौन सा हमारा आंसर रहेगा बताइए, 98 का आंसर कौन सा रहेगा, बताइए क्या है इसमें, ओनली एक, ओनली दो, या क्या है, एक या दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो कौन सा रहेगा आंसर, बोथ। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, देखिए क्या है, देश का कौन सा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हो सकता है आपको ठीक से दिखाई ना पड़े, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन फ्लाइट इन द सिविलियन एयर स्पेस। इजराइल, चाइना, अमेरिका, जापान। तो किसने दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इजराइल ने, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एट सी फ्रॉम द वारशिप INS विशाखापट्टनम ऑन February 18, 2022। ऑप्शन क्या है, प्रलय मिसाइल, प्रहार मिसाइल, अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल। तो 100 के क्या हो जाएगा आंसर, आप बताइए। इसका हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ओके। अब आइए 101 का हम लोग आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। अब बताइए इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, देखिए क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान टिल 31 मार्च 2026 तक। दूसरा क्या है, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन नवंबर 2000 विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1 या ओनली 2, बोथ ए एंड 2, ठीक है, और नाइदर 1 या नॉट 2। तो आप बताइए क्या है, ओनली 1। ये 2000 में नहीं, ये 2013 में शुरू की गई है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा देश भारत का UPI अपनाने वाला, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, UPI अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडॉप्ट इंडिया UPI सिस्टम, बताइए। नेपाल, श्रीलंका, जापान, चाइना। तो क्या है, नेपाल, ठीक है, नेपाल भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटका। आप बताइए कहाँ पे हो जाएगा ये, 103 का आंसर गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति के किस राष्ट्र के शासित प्रदेश से संबंधित है। लेवेंडर कल्टीवेशन और पर्पल रिवोल्यूशन विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट या रीजन। देखिए रिवोल्यूशन के बारे में, मतलब क्रांति के बारे में मैंने लेक्चर लिया है इकोनॉमिक्स की, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सारे रिवोल्यूशन के बारे में बता दिया है, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, 104 का हमारा ए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या होगा। अब देखिए 105 क्वेश्चंस, चर्चा में रहे एंटोनिया, एलेनिया एंड जेनेफ क्या है, बताइए। चर्चा में रहे एंटोनिया, एलेनिया और जेनेफ क्या है, बताइए क्या है। व्हाट इन एंटोनिया, एलेना और जेने विच इज इन डिस्कशन, एस्टेरॉइड या क्षुद्रग्रह, प्लांट स्पीसीज या पादप प्रजाति, स्टोर्म या तूफान, डायनासोर्स रिमेन्स या डायनासोर के अवशेष। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टोर्म। एंटोनिया, एलोनिया और जेनेम क्या है, तूफान या स्टोर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, याद रखिएगा क्या पूछा है, सही नहीं है।
विच वन इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FDDC 22 सेकेंड मीटिंग ऑफ FSDC held in Mumbai on 22 February 2022. It established in the year 2010. It is headed by the finance minister. All of the above. 22 फरवरी 2022 को मुंबई में FSDC की 22वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। उपयुक्त सभी कौन सा गलत है ये पूछा गया है, सही नहीं। तो इसकी क्या हो जाएगा आंसर हमारा सी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की गई थी, ये क्या है हमारा रॉन्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए क्या है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद मतलब कौन सा सही नहीं है। देखिए 22 फरवरी 2022 को मुंबई में जो बैठक हुई थी 22वीं नहीं 25वीं है, कौन सी है 25वीं हमारी बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, ये आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री किसने की थी, निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, ओके। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2010 में स्थापना की गई थी। बाकी ये सब सही है। ठीक है, सही नहीं पूछा, देखिए सही नहीं पूछा, याद रखेगा। नहीं है, नहीं कौन सा है ए, यही एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए कई बार प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। योगेश दवे, थोकचोम इवो नवी सिंह, जगदीश प्रसाद मंडल या चंद्रभान ख्याल। टू हुम हैज द साहित्य अकादमी अनाउंस्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड। देखिए पूछते हैं, ये पूछा है कि साहित्य अकादमी अवार्ड उर्दू के लिए किसे दिया गया है। ठीक है, उर्दू के लिए हमारा किसे दिया गया है, एग्जाम में जरूर एक अवार्ड पूछ लेता है। बताइए किसे दिया गया है। 107 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, बताइए किसको दिया गया है। इसको दिया गया है चंद्रभान ख्याल को। किसको दिया है, चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। उनकी कविता संग्रह है ताजा हवा। क्या है उनकी कविता संग्रह, कभी कभी यही पूछ लेता है किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है, तो वो कविता संग्रह क्या है, ताजा हवा को ताबिसे। क्या है, ताजा हवा को, क्योंकि उर्दू में है ताबिसे, क्या है ताबिसे, ताजा हवा को ताबिसे के लिए दिया गया है। ठीक है, उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 में। ठीक है, ओके। हाल ही में किस संस्था ने नाइट ब्लेज एंड मिस मैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 नेम्ड नॉइस ब्लेज एंड मिस मैच्ड। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम मीन्स UNDP या WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है बताइए इसका आंसर, 108 का आंसर बताइए। 108 का आंसर एक क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, अब आइए पूछा है इनमें से कौन से अशुद्ध हैं, बताइए मतलब किसका मिलान नहीं है पूछा है ये। ठीक है, बताइए। IT पार्क कहाँ है, कानपुर में है, ये सही है बताओ। या डिफेंस पार्क कानपुर में है, थीम पार्क आगरा में है, इत्र पार्क या परफ्यूम पार्क। इसमें क्या पूछा गया है, अशुद्ध है। तो बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध है, आप बताइए। देखिए जो IT पार्क है ये कानपुर में नहीं है, कहाँ है, लखनऊ में है। IT पार्क कहाँ है, लखनऊ में है। और बाकी सब मिलान सही है। डिफेंस पार्क कानपुर में ही है, थीम पार्क आगरा में है, इत्र पार्क या परफ्यूम पार्क कहाँ है, कन्नौज में है। ठीक है, कन्नौज को इत्र की नगरी भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गए हैं, देखिए क्या ये, यदि 3 × 4 = 1609 या 5 × 6 3625 एंड 1 × 2 401 हो तो 4 × 7 किसके इक्वल होगा, बताइए। यही हमारे इंग्लिश में भी है। 110 का आप बताइए, 110 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, डी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका हमारा कैसे हो गया, रुकिए मैं बताती हूँ इसका सोल्यूशन कैसे है, एक मिनट। देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे बहुत ही इजी होता है। देखिए 3 × 4 है, 3 × 4 = कितना है, 1609 है। देखिए अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 3 × 3 = 9, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। तो उसको क्या किया गया, जो लिखा गया है इसका क्रम क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो क्या लिख दिया गया है, पहले 16 लिखा गया है फिर 0 9। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे, क्या हमारा पूछा है 4 × 7 को। देखिए 4 × 7 को क्या लिखा गया है, मैं बताती हूँ। देखिए 4 × 7 = क्या होगा, यही पूछा गया। अब हम करेंगे 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49। देखिए आपको स्क्वायर तो आता ही है ना, नहीं आता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 7 कितना होता है, 49। तो हमें उल्टा क्रम करना है, तो पहले क्या आ जाएगा 49 और फिर 16। ठीक है, आ गया, कितना इजी था, केवल स्क्वायर करके आप उल्टा कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग में क्या होता है, आप 1 2 3 लॉजिक यूज करिए। ठीक है, ओके। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में से 4 घटा दे तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। If 4 is subtracted from a number
it become 21 times the reciprocal of that number, then what is that number? तो क्या नंबर होगा? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9, 10, 8, 7, बताइए क्या होगा इसका आंसर? आइए मैं आपको बता, देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ये क्या करिए कि आप ऑप्शन देखिए, देखिए ऑप्शन आप देखेंगे तो इससे हमें आसानी रहेगी। देखिए हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? 10, 9, 8, 7। देखिए हम पहले ऑप्शन क्या लेते हैं? 10। देखिए क्या दिया है, देखिए मान लो वो संख्या क्या है, पूछा किसी संख्या में से, संख्या मान लो हम 10 लेते हैं, उसमें से क्या घटा देते हैं? 4 घटा देते हैं, ठीक है, और 4 घटा देते हैं तो कितना आता है हमारा? 6 आ जाएगा, मतलब ठीक है 4, और फिर क्या है? तो वह उस संख्या के, तो संख्या हमने क्या लिया था? 10 लिया था, संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हैं ना, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अगर 1 है तो अगर 2 है तो 1 हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? 1/10 के कितने गुना है? 21 गुना। देखिए 21 गुना, क्या कट रहा है? दोनों बराबर आएंगे, देखिए 10, 21 ये बराबर नहीं आ सकते, तो हमारी आंसर गलत। अब कौन सा आंसर हम लेंगे? 9। देखिए संख्या अगर हम 9 लेते हैं, 9 में से हम 4 घटाते हैं तो 5 आता है। फिर दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है? तो उस संख्या के व्युत्क्रम, संख्या 9 है तो हम 9 के व्युत्क्रम को 21 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या 5 के बराबर आ जाएगा? आप काटिए, देखिए 3 सत्ते 21, 3 त्रिक का 9, तुम्हारा क्या नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, हम लेते हैं 7, देखते हैं 7 लेकर हम करते हैं, ठीक है। 7 देखते हैं, 7 में से हम 4 घटाते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। वही हम तो उस संख्या के, संख्या क्या है? 7 के व्युत्क्रम के 21 गुना। देखिए इसको सॉल्व करिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो कितना आ जाता है? जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो मान लीजिए ये आपका ये आंसर सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप अगर इसको सॉल्व तो मान सकते थे, सॉल्व कर सकते थे कि माना 1 में से हम 3 घटा देंगे, ठीक है, माना है तो फिर हम व्युत्क्रम के लिए 1 से अपन ये है 21 गुना, फिर इसको आप समीकरण बनाएंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे आपका टाइम बहुत जाएगा। तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन देखिएगा जो आपसे लग पाए, तो 1-2 आप जब लगाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देखा करिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? बताइए कौन सा हमारा ग्रुप है, भिन्न है, पूछा है, बताइए। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आया करे तो आप कोई एक देखा करिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लग जाएगा। देखिए इसमें 3, ऑप्शन नंबर ए में 3 है, 11 है, इसमें क्या पूछा है? डिफरेंट ग्रुप, 3 है, 11 है, 13 है, 17 है, आपको कुछ लग रहा है? देखिए बी में क्या है? 7 है, 14 है, 18 है, 37 है। सी में क्या है? 3 है, 5 है, 41 है, 47 है। 4 में क्या है? 3 है, 7 है, 17 है और 71 है। देखिए हमें कुछ लग रहा है कि ये जो बन रहा है सीक्वेंस कुछ ऐसे प्राइम नंबर का बन रहा है, मीन्स अभाज्य संख्या का बन रहा है। देखिए 3, 11, 13, 17 ये हमारे क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से कटे या 1 से, ठीक है, ये क्या है? हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए ये बी नंबर, देखिए 14 आ गया, ये हमारे क्या है? भाज्य यानी इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है ये, ठीक है। 14 और 18 इवन नंबर है। और आप देखिए हमारे 3, 5, 41, 3 भी अपने से कटेगा, 5 भी अपने से कटेगा, 41 भी अपने से कटेगा, 47 भी अपने से कटेगा, तो ये भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 3 है, 7 है, 17 है, 71 है, ये सब भी अपने से कटेंगे, तो जो अपने से करते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा रीजनिंग यही होती है कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, 2000 के 2/5 के 50% का 40% होगा। क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? 40% ऑफ 50% ऑफ 2/5 ऑफ 2000 विल बी। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब भी ऐसे आए तो आप क्या लगाएंगे? आप एक सीक्वेंस बना लीजिए। क्या है? देखिए बहुत ही इजी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 2000 इंटू के है तो 2 इंटू करेंगे, 2/5 इंटू 50 है, 50 देखिए 50% है तो प्रतिशत को आप तोड़ेंगे तो नीचे 100 लिखा जाता है, आपको पता है। फिर 40 है, फिर 40% को तोड़ेंगे कितना है? 100 है, ठीक है। आप जब इन सबको सॉल्व करेंगे, देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, ठीक है, और 2/5 से ये कट गया, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 20 इंटू 2 इंटू 4 तो कितना हमारा आ जाएगा? 160। 160 हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, कोई धन 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाता है? In how many years does a sum of money double itself at 5% per annum simple interest? बताइए क्या है? साधारण ब्याज निकालना है, बताइए 114 का आंसर बताइए आप इसका। देखिए आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। देखिए हम माना धन राशि हमारा कितना है? x है, ठीक है। कितने वर्षों पूछा है? मान लो t वर्षों में कितना हो जाता है? दुगना, तो x माना तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? हमारा मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूल धन, मिश्र धन माइनस मूल धन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? SI
क्या हो जाएगा, मिश्र धन अभी हमने कितना बताया, टी वर्षों में अभी हमने कितना लिखा था, दुगुना 2x, तो 2x मूलधन कितना मानिए x, ठीक है। हमारा क्या धनराशि कितनी हमने मानी थी, धनराशि हमने x मानी थी, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा SI कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट x आ जाएगा, ठीक है। आया SI, तो अब फार्मूला हम क्या लगाएंगे, क्योंकि पूछना है, वर्ष पूछा है, तो हमारा SI बराबर क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन इंटू दर या रेट बोल दो, इंटू समय, क्या है, इंटू समय अपान 100। अब क्या है, देखिए SI कितना भी हमने निकाला था, x निकाला था, मूलधन कितना है, हमने माना था x माना था, x हो जाएगा, दर कितना है, 5 है, ठीक है। वापस चलता है, समय मतलब t हमें निकालना है, अपान 100। देखिए तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 100/5 मीन्स कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 20 वर्ष, कितना आ जाएगा हमारा 20 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। आया कि समझ में, ना आया हो तो आप 1 या 2 बार वीडियो को रिपीट करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए निम्नलिखित सारणी में लुप्त अक्षर आप बताइए। देखिए इसमें सीक्वेंस लगाना होता है कि देखिए ए से इन कैसे आया, या इन से आ, ये तो ऐसे लग सकता है, या तो ऐसे लग सकता है, या तो ऐसे लग सकता है, कुछ आप लगाइए दिमाग। देखिए हम क्या लगाते हैं, देखिए ए से एन नहीं, ए से सी में कितने बढ़ा हमारा 2 प्लस बढ़ा +2, सी से ई डी ई, तो इसमें भी हमारा क्या है +2, तो कुछ ऐसा लग रहा है। एन से के मतलब -3, के से एच इसमें भी क्या है -3, कुछ बन रहा है 2 3, 3 के बाद क्या है 4, तो इसमें प्लस माइनस हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, नहीं प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस पहले आया था, क्योंकि सीक्वेंस क्या बन रहा है प्लस माइनस प्लस। तो 4 में जब वो आर में जब हम +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा v आ जाएगा, ठीक है। तो और जब v में हम +4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। v में जब 4 करेंगे तो क्या z आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। समझ में आया क्या है, मैंने बताया था ऊपर में +2 हो रहा है, आप देखिए ए से +2, ठीक है, इसमें भी प्लस हो रहा है, नीचे वाले में क्या है, इसमें माइनस हो रहा है, तो सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा है प्लस माइनस, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यही हमारे इंग्लिश में है, फाइंड द मिसिंग लेटर। द फॉलोइंग इज द लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला निम्न है, क्या है, ए से आर ई एन आई जे एम, क्या है, द मिसिंग लेटर इज, अब लगाइए क्या है, द मिसिंग लेटर इज क्या है, देखिए ए आर। देखिए आप क्या करिए, पहले से ये एक किस पे आता है, ए 1 पे आता है, ठीक है, बी किस पे आता है, बी 2 पे आता है, सी कितने में आता है, सी 3 पे, तो आप सबके प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो आप देखेंगे कि ए जो है ये हमारा क्या है, ए हमारा ऑड है, ए हमारा ऑड मतलब ए ऑड नंबर जानते हैं, विषम संख्या 1 3 5 7, ठीक है, विषम संख्या होती है। देखिए ए भी हमारा क्या देख रहे हैं आप, ये देखिए आपका क्या है, ए हमारा ऑड है, ई भी हमारे ऑड में आते हैं, ई आई भी हमारे ऑड में आते हैं, एम भी हमारे ऑड में होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो ऑड नंबर है ए से ई होने में 4 अंकों की वृद्धि हो रही है, 4 बढ़ रही है, ए में 4 जोड़ेंगे तो हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ई में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आई आ जाएगा। वही हम दूसरी ओर देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि देखो आर एन जे, ये हमारा देखिए आर से एन आने में हमारा क्या हो रहा है, कमी, कितने की 4 की कमी हो रहा है। फिर एन से जे आने में हमारा क्या हो रहा है, एन से जे आने में भी हमारे 4 की कमी हो रही है। तो 4 की हम जब कमी हो रही है तो एम में हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगला श्रृंखला हमारा क्या आ जाएगा, एफ। 1 मिनट, एम में आप 4 घटाइए, देखिए ये देखिए हमने क्या बताया था, पहले एक बार आप देखिए अच्छे से, देखिए हमने बताया था आपको कि ए, देखिए ये हमारा क्या है, ए ई, ये ऐसे पेज लेके बताती हूँ आपको, देखिए ऐसे हमारा है, क्या है, ऐसे है हमारा, देखिए ए ई एन, ए ई क्या है, ए ई आई और एम, ये हमारे किस पे आते हैं, किस पे प्लेस वैल्यू है, ये ऑड है, क्या है, ऑड। इस पे आप देख रहे हैं कितनी वृद्धि हो रही है, 4 की, कितनी वृद्धि हो रही है, +4 की, इस पे कितनी वृद्धि होती है, +4 की। अब वही हमारा दूसरा आप देखिए, दूसरा हमारा आप देखेंगे तो क्या है, आर है, क्या है, आर है, एन है और जे है, ये हमारा इवन नंबर पे है। देखिए आर में जब हम 4 माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा, एन में भी 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा जे आ जाएगा, ठीक है। अब जे में हम क्या करना है, 4 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया, 4 की ये है, ये वृद्धि और कमी। अब देखिए ये क्वेश्चन, ए के अंक बी से अधिक है, क्या है, देखिए ए के अंक बी से अधिक है, ठीक है, परंतु सी से कम है, डी के अंक ई से कम है, मतलब ई बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ई से ये है कम है,
बी के अंक ई से अधिक हैं, यानी बी के अंक ई से अधिक है। अब देखिए सीक्वेंस बन गया, क्या पूछा है, किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए थे, तो क्या होगा सी। कितने आसानी से लग गया, ठीक है। अब इसे देखिए, ए हैज मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी, डी हैज लेस मार्क देन ई, बी हैज मोर मार्क्स देन ई, हु गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अभी हमने सॉल्व भी किया तो क्या होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या आप बताइए। ये क्या है, देखिए लिख नहीं पा रहा, दिख नहीं पा रहा, तो 82 है, 97। देखिए क्या होगा, हो सकता है अभी से आपसे ना लग पा हो, तो आप हताश मत होइए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते करते आपकी भी आदत हो जाएगी, ठीक है। 82 और 114 और 133, हमें क्या निकालना है, मिसिंग नंबर, ठीक है। तो मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया। देखिए कुछ सीक्वेंस बन रहा, देखिए या तो आप इनमें अंतर निकाल के देख लीजिए कितना अंतर है, या जोड़ के देख लीजिए कितना इतना जोड़ने में आता है, तो वही सीक्वेंस बना दीजिए। देखिए मैं जोड़ रही हूँ, मैं माइनस कर रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मैं जोड़ रही हूँ। देखिए इसमें अगर मैं जोड़ूंगी, हमारा 82 में कितना जोड़े कि 97 आ जाए, 82 में हम 15 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। वही हम 97 में कितना जोड़ें कि 114 आ जाए, कितना आ जाए जोड़े, 17 नंबर। 114 से 133 में कितना जोड़े, 19 में। देखिए कुछ सीक्वेंस बन रहा है, 15, 17, 19, अब 21 प्राइम नंबर का ही सीक्वेंस हमारा बन रहा है। तो प्राइम नंबर तो हमारा कितना आ जाएगा, जब 133 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 154। तो हमारा आंसर कहाँ है, आंसर नंबर सी, 154। देखिए मैंने बताया था बहुत ही ईजी होते हैं, बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर, बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, बताइए इसके स्थान पर। मैंने बताया था अभी कि इसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे करो, 5 × 7 = 9, कुछ ऐसे आ रहा है। अब हम नीचे ट्राई करते, देखो हम 5 × 9 45 आ गए, 36 आ रहा है। तो ऐसा क्या करें कि हम 36 आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, हम देखिए 9 माइनस करते हैं, इसमें 9 माइनस करेंगे कितना हमारा आ जाएगा, 36। वाह, दूसरा हम सीक्वेंस करें, देखो सॉल्व हो जाएगा। 7 × 6 - 6 कितना आ जाएगा, 6 7 42, 42 कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 42 - 6 बराबर 36। अरे वाह, हमें मिल गया सीक्वेंस। इसी तरीके से हम कितने इसमें करिए, हम इसमें हम लोग करते हैं 9 × 4 - 4 = सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 -4 बराबर 32। 32 आंसर में है, हाँ 32 है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लग गया। देखिए आप क्या थोड़ी, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है, बताइए। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। कानपुर होगा कि गोरखपुर होगा, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, कानपुर। हैंडीकैप के लिए क्या फेमस है, कहाँ फेमस है, कानपुर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड, पीलीभीत, सहारनपुर, इटावा, नन ऑफ द एबव। तो कहाँ है हमारा दुधवा नेशनल पार्क, कहाँ है बताइए। देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कहाँ हमारे स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कई बार पूछा गया है, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है, लखीमपुर जनपद में अवस्थित है, ठीक है। ओके, ये प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, किसका है, प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए देवा का मेला कहाँ है, बाराबंकी, आला, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। यही हमारे इंग्लिश में भी है। बताइए 122 का क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए हमें ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देवा का मेला तो कहाँ लगता है हमारा, देवा का संबंध कहाँ से, बारीबंकी का, ठीक है, बारीबंकी का है, ठीक है। कजरी का कहाँ है, मिर्जापुर से है, ठीक है। और आल्हा क्या है, आल्हा क्या है, आला हमारा क्या है, आला हमारा बुंदेलखंड, आला क्या हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र की वीर रस गाथा है, ठीक है, बुंदेलखंड वीर की ये है। और कर्मा हमारा कहाँ है, सोनभद्र के आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, कहाँ है कर्मा, सोनभद्र, कहाँ है कर्मा, सोनभद्र, कर्मा कहाँ है, सोनभद्र के लिए कर्मा क्या है, सोनभद्र, ठीक है, कर्मा याद करिएगा, सोनभद्र, ठीक है। तो हमारा क्या है कर्मा, सोनभद्र के लिए। आला क्या है, महोबा बुंदेलखंड में जो वीर रस द्वारा वीर रस कथा है, ठीक है। अब आइए आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 123। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द फोर्ट ऑफ कलिंजर लोकेटेड, चित्रकूट, झांसी, जालौन, बांदा। कहाँ है 123 का, देखिए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर का किला है, ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है, बताइए। वेयर इज द उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च लोकेटेड, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। तो क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ पे, लखनऊ में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ है स्थापित की गई, लखनऊ में। कब की गई है, 1989, 1989 में, ठीक है। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए क्या है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं मिलान वाले, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है,
राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? इसमें देखिए लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो कहाँ पे है बताइए, निदान करिए। देखिए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये हमारा कहाँ है? लखनऊ में ही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव। लेदर पार्क पूछे तो उन्नाव है, ठीक है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? आगरा में है, चर्म विकास, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माघ मेला, प्रयागराज, झूला मेला, झांसी, पशु मेला, बटेश्वर, देवा मेला, द्वारीबंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? माघ मेला, अभी मैंने बताया सारे आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। देखिए झूला मेला है ये झांसी में नहीं, झूला मेला झांसी में नहीं बल्कि वृंदावन में है। कहाँ है? वृंदावन में झूला मेला है, ठीक है, बाकी सब सही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ है? व्हेन हैज द चीफ मिनिस्टर आरोग्य मेले स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? कब हुआ? फरवरी 2020 से, मार्च 2021 से, जनवरी 2022 से, जुलाई 2022 से। तो कब हुआ है बताइए? 2 फरवरी 2020 से स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब आई नेक्स्ट आंसर पे, क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट? बताइए। सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, नन ऑफ एबव। बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर जाती है? कितने जनपदों से होकर जाती है बताइए। इंडियाज हॉली रिवर गंगा फ्लो थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट? बताइए 129 का। देखिए गंगा की कुल लंबाई हमारी ये कितनी है? 25 कितना है? 25 है। 25 आप ऐसे याद करिए, 25 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर जाती है। कितना जो जाती है? 28 राज्यों से होकर जाती है। आप ये नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होकर जाती है? उत्तर प्रदेश के 28 राज्य से होकर जाती है, ठीक है। 28 राज्य नहीं, 28 जनपदों से। किससे? 28 जनपद, ठीक है, 28 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 28 राज्य नहीं, 28 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ओके ओके। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बोला और रहे हैं, कुछ लिखा और रहे हैं, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश की कौन सी झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है? विच वन ऑफ द लेक ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल? बताइए। राधाकुंड लेक या झील, शमन बर्ड सेंचुरी लेक, राम समसपुर बर्ड सेंचुरी लेक या समसपुर पश्चिम बिहार, सरसई नावर झील या सरसई नावर लेक? अब बताइए श्रुति इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? सरसई नावर झील, ठीक है। ये कहाँ है? ये है इटावा जनपद में स्थित दलदली क्षेत्र में है, ठीक है, ओके। बिंद क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? द लोकल नेम ऑफ द सॉइल फाउंड इन बिंद रीजन इज ऊप, उपहार, कॉफ, उपहार, भोटा, पडुआ। बताइए क्या है? एक बताइए इसका आंसर सी, भोटा। क्या है? भोटा, ठीक है, भोटा। बिंद क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा क्या है? भोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड मैक्सिमम रेनफॉल? मथुरा, पीलीभीत, महाराजगंज, गोरखपुर। बताइए क्या है बताइए। तो हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है, ओके। सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम कहाँ होती है हमारी मथुरा में, ठीक है। सबसे कम होती है मथुरा में, लो रेनफॉल, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बताइए। उत्तर पूर्वी नहर। द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ईस्टर्न यमुना कैनाल या उत्तर पूर्वी नहर, अपर गंगा कैनाल या ऊपरी गंगा नहर, शारदा कैनाल या शारदा नहर, आगरा कैनाल या आगरा नहर? बताइए 133 का। बताइए सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। क्या है आंसर? नंबर ए, ईस्टर्न यमुना कैनाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। कौन थे प्रथम लोकायुक्त? द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश जस्टिस संजय मिश्रा, जस्टिस सुधीर चंद्र वर्मा, जस्टिस कैलाश नाथ गोयल, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कौन होंगे? उत्तर प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त कौन है ये? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं थे। तो कौन है? आइए हम लोग देखते हैं। तो कौन है? न्यायमूर्ति विश्वंभर। कौन है? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक है। वर्तमान में कौन लोकायुक्त है? आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किसान भाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? कई बार पूछा गया है। व्हेन वाज द किसान भाई योजना स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? कब हुआ है? 1998, 1992, कितना है? 2001, 1991। तो कब हुआ है हमारा बताइए? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए।
ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड कानपुर, तेल शोधक कारखाना आगरा, मॉडर्न बेकरीज लखनऊ। कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है, बताइए। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड कानपुर, ऑयल फैक्ट्री आगरा, मॉडर्न बेकरीज लखनऊ। कौन सा सही है बताइए आप इसका। देखिए जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, झांसी में है, सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। लेकिन बाकियों का भी हम देख लेते हैं, ये हमारा सही है। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड कहाँ है, कानपुर में नहीं है, कहाँ है, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, आगरा में नहीं है, मथुरा में। कितना ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है ये, मथुरा में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है, कानपुर में है। देखिए इससे मैंने आपके 5 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है, लखनऊ, कानपुर में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, मथुरा में। हिंदुस्तान लिमिटेड एरोनॉस्टिक लिमिटेड कहाँ है, लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नया सवेरा योजना का संबंध किससे है, बताइए। कन्या भ्रूण हत्या रोकने से, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल से, सीमांत कृषकों को पंप सेट उपलब्ध कराने से। नया सवेरा योजना इज एटेड टू प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड, टू फ्री लेबर चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड टेकिंग केयर ऑफ ओल्डर पर्सन, प्रोवाइडिंग पंप सेट टू मर्ज फार्मर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 137 का क्या हो जाएगा, बी। क्या है, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से, ठीक है, नया सवेरा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कई बार पूछा गया, कहाँ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज द सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कानपुर, बरेली, मथुरा, मेरठ। कहाँ पे हमारा ये है, बताइए कहाँ पे ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बरेली में। कहाँ है, बरेली में, कई बार पूछा गया, बरेली में, ठीक है, बरेली में। अब देखेंगे हम लोग, इसका आंसर सी बी होगा, ठीक है, बी, बरेली, बी। अब नेक्स्ट, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट कॉन्स्टिलेशन इज लोकेटेड एट गोरखपुर, प्रयागराज, रामपुर, लखनऊ। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है, ये गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के रामपुर में है, ठीक है, ओके। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है, कई बार पूछा गया है, ये यूरेनियम के लिए ही फेमस है, ठीक है। इन विच एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड रिजर्व ऑफ यूरेनियम हैज बीन डिस्कवर्ड, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, नन ऑफ दीज। कौन कौन सा है बताइए, मिर्जापुर है या सोनभद्र है, ललितपुर है या नन ऑफ एबव है। तो हमारा आंसर होगा 140 का, हमारा क्या हो जाएगा, ललितपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरेनियम रिजर्व के लिए ललितपुर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है वीडियो बहुत लंबी बन गई हो, बट कोई नहीं, 140 हमें क्वेश्चंस करने थे, हमने कर लिए। ओके फ्रेंड्स, आज से ये टेस्ट नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है, ओके। अब ये टेस्ट नंबर 2 मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।